हम लोग मोशन अंडर कैविटी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। उसमें हम लोग एयर रेसिस्टेंस के बारे में नहीं बात कर रहे थे और मान रहे थे कि एयर रेसिस्टेंस के कारण ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। लेकिन यदि कहीं वह फोर्स एप्रिशिएबल हो तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो इसके पहले हम जरा इस पर बात कर लें कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो उस पर एयर रेसिस्टेंस का फोर्स भी लगता है, और एयर रेसिस्टेंस का जो फोर्स लगता है वह उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, इसको वेलोसिटी v नॉट दी जाती है एट टाइम t इक्वल टू 0। एट टाइम t इक्वल टू 0 दिस ऑब्जेक्ट इज गिवन a velocity v नॉट टुवर्ड्स राइट, राइट। ऑब्जेक्ट का मास m है, तो एयर रेसिस्टेंस के कारण इस पर फोर्स जो लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, और यह जो फोर्स होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग का एक्सपीरियंस है। जैसे मान लो कि हम लोग बाइक से जा रहे हैं, राइट, तो जा रहे हैं तो बाइक जितनी ही वेलोसिटी की ज्यादा होगी एयर रेसिस्टेंस के कारण हम पर फोर्स उतना ही ज्यादा लगता है। यानी बाइक की वेलोसिटी जितनी ही ज्यादा होगी एयर रेसिस्टेंस का फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। क्या ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है, राइट। तो देखो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस if r is equal to क्या माइनस बी भी, यह फोर्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। बी एक कांस्टेंट है और एफ आर स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस। यदि इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो इक्वेशन ऑफ फंक्शन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन m dv by dt, this is the acceleration and this will be equal to minus b, राइट। तो dv by dt लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे माइनस b बाई m i इंटू v, ठीक। और b बाई v के लिए एक कांस्टेंट लिख दिया जाए c, तो ये b हो जाएगा। Here c is equal to क्या है, c is equal to b by m, ओके। इसको रीअरेंज किया जाए और लिखेंगे dv by v and this is equal to c by dt। माइनस है या माइनस होना चाहिए, ठीक। अब क्या करें, let us integrate this, let us integrate this, integrate this, इंटीग्रेट करेंगे तो dv by v is equal to minus c dt। t जब 0 है तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। तो t0 पर वेलोसिटी v नॉट और किसी समय t पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v, राइट। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाए। देखो तो ये ln v होगा log v, लोअर लिमिट इसका क्या है v नॉट, अपर लिमिट v, और यहां माइनस c, और ये इंटीग्रेशन t कहां से, 0 से t। इसको लिख सकते हैं ln v by v नॉट एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ct। v by v नॉट लिखना हो e to the power minus ct, v is equal to v naught e to the power minus ct, ओके। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हम लोगों ने देख लिया। क्या t के बढ़ने से एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घट रही है? ऑफ कोर्स द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम t। यदि टाइम t को हम x ऑर्डिनेट पर और वेलोसिटी को y ऑर्डिनेट पर प्लॉट करें, they will get a curve like this. This is called exponential decrease. v equal to v naught e to the power minus ct
as time t goes to infinity, I mean t is very large, velocity v will go to 0. ठीक, टाइम बड़ा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी रिड्यूस कर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी हमने केवल ये देखा है कि एयर रेसिस्टेंस के कारण ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब इस रिजल्ट को या कॉन्सेप्ट को हम मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज करेंगे। देखो एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम सोचें, एक ऑब्जेक्ट इसको गिराया जा रहा है, अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, ठीक, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड so its initial velocity will be 0। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बताओ, यदि बहुत हाइट से ये गिरे तो यहाँ पहुंचते उसकी वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और बहुत ज्यादा जब वेलोसिटी होगी तो उसके पास हाई मोमेंटम होगा, और हाई मोमेंटम होगा तो यदि वही ऑब्जेक्ट किसी पर स्ट्राइक करे तो क्या होगा, उसको तो सर तोड़ देगा। नहीं, वेलोसिटी के कारण किसी ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी डेवलप करती है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। जैसे मान लो कि हम डेफिनेशन देना चाहें कि हाथ या हैंड विथ मोमेंटम इज कॉल्ड ए स्लैब। यदि इसका मोमेंटम कम होगा तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे कि दैट इज वेरी डेलिकेट, नहीं, दैट एग्जिबिट्स योर इनर डेलिकेसी। लेकिन इफ इट हैज हाई मोमेंटम एंड इट विल बी स्लैब, और स्लैब क्या होता तुम जानते ही क्या, दैट इज कॉल्ड झापर इन हिंदी। अभी बताओ तुम, इसको हम यहां से गिराएंगे, जैसे मान लो कि रेन ड्रॉप्स हैं, नहीं, बहुत हाइट से गिर रही हैं और उनको एक धीरे धीरे मोमेंटम गेन करेगा, और यहाँ पहुंचते पहुंचते बहुत हाई मोमेंटम हो और यदि हमारे हेड पे स्ट्राइक करे तो क्या करेगा, इसको फोड़ सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता इसलिए नहीं है कि एयर रेसिस्टेंस का उसका फोर्स लगता है, और फोर्स के कारण टाइम के साथ एक सर्टेन समय तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और बाद में उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाती है। और वो फिक्स कैसे होती है, जरा इस पर बात करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ऊंचाई से कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है, गिर रहा है, तो यदि किसी समय उसकी वेलोसिटी भी है तो यहाँ पहुंचा है किसी समय t पर, तो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे? क्या इसका mg ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और एयर रेसिस्टेंस के कारण जो फोर्स एक्ट करेगा Fr, और ये मैंने कहा कि वह भी इसका मास m के बराबर है। तो यदि इक्वेशन ऑफ मोशन इस ऑब्जेक्ट का लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, मास I into acceleration, and this is equal to force mg नीचे, और ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वह क्या है, b। ये जो एयर रेसिस्टेंस के कारण फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन इस ऑब्जेक्ट का इस तरह से लिख सकते हैं? इसको इस तरह से अरेंज किया जाए, dv by dt is equal to m से डिवाइड किया जाए तो ये g हो जाएगा, माइनस b by m एंड v। इसको हम लिखते हैं g माइनस cv। ठीक, तो इसको क्या लिखें, dv by g माइनस cv एंड दिस इज इक्वल टू dt। ठीक, इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेशन dv
बाई जी माइनस सी वी इज इक्वल टू डी। ठीक, टाइम टी जब जीरो है तो इसकी वेलोसिटी टी जीरो पर वेलोसिटी क्या है इसकी जीरो है, और जब टाइम टी है इसकी वेलोसिटी at any time t its velocity v, I initiate the velocity of the object is 0. ओके, इसको इंटीग्रेट कर किया जाए तो ln log g माइनस सी वी डिवाइडेड बाई v का जो कोफिशिएंट है माइनस सी, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट v, और इसका इंटीग्रेशन t। तो क्या इसको लिख सकते हैं, यहां पर c को इधर कर देंगे, g माइनस सी वी माइनस ln v का वैल्यू यहां पर 0 रख दिया जाए तो केवल g आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस सी टी। इसके लिए फिर लिखा जाए ln g माइनस सी वी बाई g, and this is equal to minus ct. So g minus ct by g is equal to e to the power minus ct. इसको रीअरेंज किया जाए तो क्या आएगा, g minus ct is equal to g e to the power minus ct. Cv is equal to g minus g e to the power minus ct. ठीक, तो v लिखना होगा तो क्या होगा, g को पहले बाहर कर दे, g by c is equal to 1 minus e to the power minus ct. क्या, g को मैंने बाहर कर दिया है, ये c कर दिया, ठीक, और g c कितने के बराबर है, c मैंने लिखा था c वाज इक्वल टू b बाई m, तो यहां पर b बाई m लिखा जाए तो g m हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और b यहां होगा, और 1 e टू द पावर c की जगह बी टी बाई m। ठीक, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, टाइम t के साथ इस तरह से वैरी करेगी, यदि t के साथ हम लोग इसको प्लॉट करें, v को इस पर प्लॉट किया जाए और टाइम t को इस पर प्लॉट किया जाए, क्या मिनट, तो देखो इस तरह का कर्व हम लोगों को मिलेगा। टाइम t के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और एक सर्टेन टाइम के बाद when time t goes to infinity, e to the power minus pt will go to 0, or velocity is v naught, and that becomes fixed, and this is equal to mg by v. नहीं, ये वेलोसिटी v नॉट हो जाती है। ठीक, यदि मान लो कैसे रहता कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती टाइम के साथ, तो वैसी स्थिति में क्या होता, टाइम बढ़ ही रहेगा। क्या मिनट हुआ, c इक्वल टू b बाई m तो कर दिया। हाँ, टाइम t गोज टू इन्फिनिटी
e to the power minus bt will go to 0. तो v इक्वल टू v नॉट और mg by d। अब देखो तो यदि मान लो कि एयर रेसिस्टेंस के कारण फोर्स नहीं लगता और टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती, तो वैसी स्थिति में टाइम बहुत ज्यादा होगा, तो वैसी स्थिति उसके पास इतना मोमेंटम होगा दैट विल बी वेरी वेरी बैड। और अब ऐसा जब होता है तो एक समय के बाद उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाती है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। जैसे मान लो कि एयर ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप्स हैं, बहुत हाइट से आ रही हैं, नहीं तो ऐसा होता है यहाँ जमीन पर पहुंचते पहुंचते ऐसा नहीं होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक सर्टेन हाइट पर आकर उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाती है और जब वेलोसिटी फिक्स होती है तो उसका मोमेंटम भी फिक्स हो जाता है और फिक्स होता है तो दैट इज वेरी वेरिएबल, वो वेरिएबल होता है और हम लोग उससे बहुत हम लोग को चोट नहीं लगती है। तो यही है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एयर रेसिस्टेंस को कंसीडर किया है और उसके कारण जो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और जो हम लोगों ने एनालिसिस की तो पाया कि देखो वेलोसिटी भी टाइम के साथ इंक्रीज करती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाती है। तो हियर वी हैव कंसीडर्ड द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस और तब हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्टिकल की वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी क्या है। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। इसीलिए वर्षा की बूंदें बहुत उपाय से आती है नीचे, लेकिन फिर भी हम लोगों को उससे चोट नहीं लगती है। वेलोसिटी उसकी इतनी कम होती है कि मोमेंटम उसके कारण होता है दैट इज बेयरेबल एंड वी एंजॉय। नाउ लेट अस कंसीडर a simple problem just for completeness। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट को यहां से गिराया जाता है, राइट, और एक दूसरे ऑब्जेक्ट को हम यहां से ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इसको हम 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। इसको A कहें और इसको क्या कहें, B। हमसे पूछा जा रहा है कि बीच में कहीं मिलते हैं और कब मिलते हैं, आफ्टर टाइम 2 seconds। द पार्टिकल A is dropped and at the same time particle B is projected in the vertically upward direction. Projected in the vertically upward direction. Right? After 2 seconds of projection, they meet in air. We have to find the height. Find the height from which A is dropped. A is dropped. क्या करोगे? क्या जब मिलेंगे तो क्या उनका पोजीशन सेम होना चाहिए? तो A का पोजीशन यदि YA लिखा जाए 2 सेकंड के बाद और B का पोजीशन YB लिखा जाए तो दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। इसके लिए लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? YA। तो मान लो कि यहाँ से हाइट इसकी y0 है, तो यहाँ पर पोजीशन YA, तो इसके लिए y0 इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये टाइम u/2 0 हो जाएगा। हाफ g के लिए -10 और t 2 सेकेंड्स। फिर b के लिए लिखा जाए इनिशियल पोजीशन 0,
ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी 40 और 2 सेकेंड का t हो गया, और प्लस हाफ माइनस 10 और 2 का स्क्वायर। कैसा होना चाहिए? ये तो कैंसिल हो रहा है, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो y0 इज इक्वल टू व्हाट? क्या यह 80 मीटर है? That is, object A has been dropped from a height 80 meter. Good. आज यहीं तक छोड़ दिया जाए. Good. I think the explanation is clear. Thank you.